Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have already discussed exercise 2.3 and some basic concepts of limits and continuity of a function at a given point. Students, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे आज हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बन रही है, तो उसकी वजह भी मैं अगर डिफ़ाइन करता चलूँ तो वो ये है कि भाई ये जितने क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड, ठीक है, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी लेंथी होते हैं, सही है। और इसमें एक ही चीज़, ये लिमिट बार बार लिखना थोड़ा मुझे जो है ये हेक्टिक मामला लगता है, सही है। अब जाहिर ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो पेपर नहीं देने, आपने पेपर देने हैं तो आपने ये चीज़ें लिखनी होंगी, सही है। तो मैंने इसका ये तरीका निकाला, ये शॉर्टकट निकाला कि मैंने भाई इन सारे क्वेश्चंस को अपने पास वर्ड की फाइल में सॉल्व कर लिया और मतलब मैं एक बार लिमिट लिख रहा हूँ तो उसी को मैं बार बार कॉपी करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जबकि आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया, तो मैं बार बार उस लिमिट को लिखने में थोड़ा बैकएंड पे जा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए आई होप यू गाइज ऑल गेट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। तो अब वो वाली बातें नहीं करते, हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, डिफाइन वेदर दीज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है ना। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एग्जिस्ट नहीं है भाई, ये एग्जिस्ट है। यहाँ पे बुक की जो है वो मिस प्रिंटिंग है, तो इसको जो है वो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, सही है। हमें ये बताने कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट करती है या नहीं। सिमिलर वे में x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 3 एंड x अप्रोचेस टू 4। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कुछ लेक्चर्स के अंदर 2 या 3 लेक्चर्स पहले हमने ये बात की थी कि भाई लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और कब नहीं करेगी, है ना। तो सिंपल सा रूल था, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, ये दोनों फाइंड आउट करते थे। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तब हम कहते थे कि भाई उस फंक्शन की लिमिट एट अ गिवन पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। फिर अगर हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन हो तो उसे रीड करने का भी एक अलग तरीका है, तो उस मेथड को भी हम दोबारा यहाँ पे डिफाइन करके देखेंगे, सही है। जैसे अब हमारे पास बात हो रही है भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x to exist, firstly we need to conclude that left hand limit is equals to right hand limit, है ना। सबसे पहले हमें ये कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, 1 के ऊपर हम माइनस की साइन लगा देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है उसको हम 1 के ऊपर जैसे प्लस की साइन लगा दी, क्योंकि हम x अप्रोचेस टू 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऊपर प्लस लगाएंगे तो ये राइट हैंड लिमिट होगी, माइनस लगाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। थोड़ा मजीद समराइज में कर दूँ इन बातों को, तो भाई राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फ्रॉम राइट साइड ऑफ दैट नंबर लाइन ऑफ दैट एक्सिस वो जो है वो अप्रोच करेगा, है ना। ये अगर मेरे पास x एक्सिस की बात हो रही है, सही है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास पॉइंट है पॉइंट A। तो अगर मैं इस पॉइंट A की जो है वो राइट हैंड लिमिट की बात करूं, ऊपर प्लस लगाऊं, तो ये इस फंक्शन को कुछ इस साइड से जो है वो अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। ये A है तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट 2A होगा, यहाँ पे पॉइंट 3A होगा, तो ये यहाँ से इस फंक्शन को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी, सही है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो इसको मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वो यहाँ से इस साइड से जो है वो डिफाइन होना शुरू होगी। सपोज कर लें यहाँ पे मेरे पास -2a है, यहाँ मेरे पास -3a हो जाएगा। तो ये इस साइड से अगर ये फंक्शन को क्या कर रहा है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, इस a के पॉइंट पे आना, ठीक है। राइट साइड से आएंगे तो वो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से आएंगे तो वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, सही है।
अब जैसे यहाँ पे मुझे पहले तो यहाँ पे क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इस पीस वाइज फंक्शन में से कौन सा पीस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। भाई हमारे पास जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू 1 है, सही है। तो पहले तो हमें देखना है कि x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है तो वो किस इंटरवल के अंदर आएगा। भाई अगर मैं लास्ट वाला इंटरवल देखूं तो इसमें तो x 4 और 6 के दरमियान है। सेकंड वाला इंटरवल देखूं तो इसमें x 2 और 4 के दरमियान है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले इंटरवल को देखें तो उसमें जो हमारा x है वो 0 से 2 के दरमियान है, मतलब इस इंटरवल के अंदर 1 भी शामिल होगा। ठीक हो गया। अब जब 1 इसमें शामिल है तो 1 को हम बेसिकली कहाँ से अप्रोच करना चाह रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे x जो है वो मस्ट भी लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे लेस देन 1 की भी कहानी आ रही है, क्योंकि x जो है वो 0 के बराबर भी है और 0 से ग्रेटर भी है। मतलब x जो है वो साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं कि अगर वो x 0 के बराबर या उससे ग्रेटर है तो वो 1 से छोटा भी हो सकता है, इसके चांसेस भी मौजूद हैं। सही है। तो हमने कौन सा पीस यूज़ करना है भाई, जो इस इंटरवल के साथ मौजूद है, विच इज़ 2x + 1। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं 2x + 1 का। ठीक है। अब आप सारे जानते हैं अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 को पुट कर देंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब x की जगह 1 पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो 2 × 1 1 + 1, ये मेरे पास आंसर 3 आता है। मैंने इसको 2 लिख दिया था, ठीक है, हो जाती है गलती भाई, यहाँ पे 3 लिख दिया, सही है। नाउ फाइंड राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो भाई राइट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ पे 1 को जो है वो पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया जाएगा, सही है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपके पास बुक्स ओपन है, क्योंकि मैं अब जो है वो दूसरी बार ऊपर जा रहा हूँ। इसके बाद के जो पार्ट्स हैं ना 3, इन पार्ट्स में मैं दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब x जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि x 2 से छोटा है, मतलब x 1 से तो ग्रेटर होगा। तो मतलब जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तब हम इस साइड को यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो अब हम इसके लिए जो है वो इस पीस को यूज़ करेंगे 2x + 1 वाले को ही, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 एंड 2 + 1 विल बी अगेन 3, सही है। अब आप देख सकते हो दोनों के जो आंसर्स हैं वो सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू साबित हो गया। अब बात करते हैं भाई हम लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की, सही है। तो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है तो उसके लिए हमारे पास पहले तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात की तो इसके लिए फंक्शन में कौन सा रख रहा हूँ, 2x + 1 का, क्योंकि 2x + 1 वाला जो मेरे पास पीस था उसमें मुझे बताया जा रहा था कि x जो है वो लेस देन 2 है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा था, है ना। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमें यही तो चाहिए कि भाई जो x की वैल्यू है वो इस वैल्यू से जो है अप्रोच करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करनी चाहिए, लेस देन 2 से अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 एंड 4 + 1 विल बी 5। होपफुली ये मैंने मिस्टेक नहीं की है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर पता नहीं कुछ हो गया होगा, सही हो गया। अब इसके राइट हैंड लिमिट की हम बात करें तो भाई राइट हैंड लिमिट के लिए हम x - 7 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इसकी वजह क्या है कि भाई x - 7 वाले फंक्शन में जो इंटरवल मौजूद है वो 2 से ग्रेटर और 4 से छोटा है ना। मतलब हमें राइट हैंड से जाना है तो हमें 2 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, है ना, जिसमें इंटरवल ये शामिल मौजूद है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस x की जगह आ जाएगा 2 एंड 2 - 7 विल बी -5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों की जो लिमिट्स हैं वो अनइक्वल आ रही है, एक मेरे पास +5 है और दूसरा -5 है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड,
तो इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, फिर बात करते हैं x अप्रोचेस टू 3 की। सही है, तो इसके लिए भी भाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट की बात आएगी। जब आप बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की तो x -7 वाला पार्ट यूज़ करेंगे। क्यों भाई x -7 वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इंटरवल मौजूद है उसमें हमसे कह रहा है कि भाई x इज़ लेस देन 4, सही है, एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। मतलब मैं अगर 3 के लिए कहूँ तो ये x जो है वो 3 से छोटा भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। x जो है वो 3 से छोटा भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे x -7 वाली बात कर रहे हैं। और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 - 7 विल बी -4। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी हम सिमिलर यही फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो x ग्रेटर देन 3 वाली बात है वो भी इसी इंटरवल में तो लाई कर रही है। x अगर 4 से छोटा या 4 के बराबर है तो x मस्ट भी ग्रेटर देन 3 होगा। सही है, तो राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है इसी सेम फंक्शन में। तो अगेन जब ये अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू -4 आई, दोनों टाइम -4 आ रही है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एग्जिस्ट। ठीक है, फिर x अप्रोचेस टू 4 की बात करते हैं भाई। तो इसके लिए लेफ्ट लिमिट के लिए तो अब यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, यही वाला पीस यूज़ करेंगे, क्योंकि अगेन जो हमारे पास x है वो यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, मतलब हमें 4 से छोटी वैल्यूज दरकार है। सही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4 से छोटी वैल्यूज दरकार होंगी, तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा -3। जब राइट हैंड वाली बात करेंगे तो भाई उसमें जो हमारे पास फंक्शन का पीस है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है x, और जो इंटरवल है वो है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें 4 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो इसीलिए हम इस इंटरवल का यूज़ कर रहे हैं। सही हो गया यहाँ तक। तो भाई x रखा, x की जगह डायरेक्टली 4 पुट कर देंगे, तो देखने से ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो दोनों की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात आएगी। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी था, बस ये थोड़ा लेंथी था जिसकी वजह से मुझे इस तरीके से काम करना पड़ा, वरना मैं डायरेक्ट इसको प्रॉपरली आपके साथ साथ सॉल्व करके बताता। सही है, होपफुली इसमें भी किसी को कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही होंगी प्रॉपरली। ठीक है, तो जल्दी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी भाई बिल्कुल इसी तरीके से है, वो अभी आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों इस चीज़ की तरफ आया, है ना। बार बार लिखना काफ़ी अजाब लगता है, हेक्टिक लगता है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमसे कह रहे हैं टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। हमें चेक करके बताना है कि जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं ये कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है या नहीं, और एक पॉइंट भी हमें दे दिया कि भाई इसी पॉइंट के अराउंड आपने बताना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो कंटिन्यूटी की जो हमारे कंडीशंस थी वो कुछ इस तरीके से दी हुई थी, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता था, अगर आप x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूटी पता कर रहे हो तो जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू a पे डिफाइन होना चाहिए। मतलब जब आप a की वैल्यू उस फंक्शन की जगह पे रखोगे तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करे, वो अनडिफाइंड ना हो जाए। सही है, सेकेंड कंडीशन, उसकी लिमिट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल। सही है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो थर्ड कंडीशन की तरफ आएंगे जो कहती है कि भाई जो आपने लिमिट निकाली है और जो उस फंक्शन की वैल्यू निकाली है वो दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सही है, तो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं भाई। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है साइन x स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स, और हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। सही है, तो भाई कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हमें इस f ऑफ 0 की बात करनी है ना। इस बार a की जगह हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो f ऑफ a की जगह हम f ऑफ 0 की बात करेंगे। f ऑफ 0 का मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह 0 पुट कर दें, है ना भाई। तो मैंने इस तरीके से ये वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब आप जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 0 टाइम्स पाई ये भी 0, और साइन ऑफ 0 हमारे पास अगेन 0 होता है। ठीक है,
और 7 टाइम्स 0 स्क्वायर ये भी 0 हो गया, ये भी मेरे पास 0 ही था, सही है। तो 0 + 0 और ये तो है ही ऑलरेडी 0, तो तीनों को ज़ीरोस को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास अगेन 0 आएगा, सही है। मतलब ये डिफाइन तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफाइन नहीं हो रहा, ये 0 वैल्यू लेकर आ रहा है 0 रखने पे, मतलब ये डिफाइन हो रहा है। जब ये डिफाइन हो रहा है तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ भागेंगे और वो कंडीशन हमसे कहती है कि भाई आपने चेक करना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो भाई, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में काम किया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भाई हम यहाँ पे लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0 और ऊपर माइनस लगा देंगे, जो इस चीज़ को डिनोट करेगा कि भाई ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, सही है। तो भाई यहाँ पे हमने रख दिया, ये फंक्शन हमारे पास सिमिलर वही है, इसकी जगह 0 पुट करना है। अब देखिए ये पूरा काम हम ऊपर कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, तीनों को ऐड करेंगे तो दोबारा 0 आने वाला है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है विच इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए 0 के ऊपर बस प्लस की साइन आनी है, बाकी फंक्शन सेम रहना है। फंक्शन के अंदर जब वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये अगेन 0 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आपने उस लिमिट को फाइंड भी करना है। तो भाई अब हम एक्चुअल लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 0 के ऊपर ना माइनस आएगा ना प्लस आएगा, ठीक है। एज इट इज़ हम यहाँ पे 0 रखेंगे और 0 की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रख देंगे, तो अगेन आपके पास क्या आने वाला है, लिमिट 0, सही है। अब हम कहेंगे यहाँ पे कि भाई सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, है ना, दोनों बराबर आए थे, इसकी वैल्यू भी मेरे पास किसके बराबर आई थी, 0 के, और ये भी मेरे पास 0 आ रहा है। तो जब दोनों बराबर आ रहे हैं, वैसे तो ये बिल्ली बन गई, ठीक है, लेकिन खैर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, सही है। अब ज़रा सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी पार्ट है भाई ये, ठीक है, देखते ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। वो मीम भी आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। 2 माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई x एट x इक्वल्स टू 0, हमें इसकी लिमिट जो है इसकी कंटिन्यूटी बतानी है। तो सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या ये डिफ़ाइन है कि नहीं। तो भाई जैसे ही डिफ़ाइन करने के लिए आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भाई साहब जो है वो डिनोमिनेटर में 0 रखने की वजह से अनडिफाइंड हो जाएंगे। जब ये शुरुआत में ही अनडिफाइंड हो गया तो ना हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत है ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत, ना राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत, ना ही आगे के जो दो कंडीशन है उनको ट्रू करने की ज़रूरत है, सही। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे सिंस f ऑफ 0 इज़ अनडिफाइंड देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो भाई फ़ौरन वीडियो को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। इसका जो पार्ट 3 है इसको हम निपटाते हैं। पार्ट 3 हमारे पास पीस वाइज दिया जा रहा है स्टूडेंट्स। पीस वाइज में यहाँ पे फर्स्ट पीस है 7 + 3x व्हेन x इज लेस देन 1 एंड 1 - 5x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सही है। और इसकी कंटिन्यूटी हमें बतानी है x इक्वल्स टू 1 पे। तो सबसे पहले तो भाई इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं भाई, हम 1 पुट कर देंगे। तो सवाल ये आता है सर जब 1 पुट करोगे तो किस में पुट करोगे, 7 + 3x में या 1 - 5x में या दोनों में। तो भाई जहाँ पे हमारे पास ये इक्वलिटी आ रही है ना कि x जो है वो 1 के बराबर है, वहाँ पे हम ये पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने कहा कि फॉर x इक्वल्स टू 1 एंड वी विल यूज सेकेंड पीस एज देयर वी हैव x इक्वल्स टू 1, है ना। उस पीस के अंदर जो हमारा इंटरवल है उसके अंदर x 1 के बराबर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस पीस को यूज़ कर लेंगे 1 - 5 टाइम्स ऑफ 1, तो आंसर आएगा -4, मतलब डिफाइन तो हो रहा है। जब डिफाइन हो रहा है तो लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और लिमिट के लिए हमें पहले पता लगाना है LHL एंड RHL, ठीक है भाई। तो LHL की बात करते हैं, तो LHL के लिए हम कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, है ना, वो पार्ट यूज़ करोगे जिसके अंदर x लेस देन 1 है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन 1 की बात करेंगे। तो 7 + 3x वाला पार्ट, तो वही यहाँ पे हमने यूज़ किया, लिमिट अप्लाई कर दी, तो 7 + 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये तो भाई 10 लेकर आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होगा
वो वाला पीस यूज़ करेंगे, मतलब 1 माइनस 5x यूज़ होगा। यहाँ पे अब x की जगह 1 रख दें तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 4। मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है वो आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस लिमिट यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा, है ना, x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई जो इसकी लिमिट है एट x अप्रोचेस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। सही है भाई। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये तरीका भी हमारा वीडियो मेकिंग का जो है वो पसंद आया होगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली है उसमें तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है उन क्वेश्चंस को। सही है। जो मेरा लेज़ी फैक्टर था उसको मैंने थोड़ा किल करके मैंने सोचा कि नहीं चलो पूरा सॉल्व करते हैं। सही है। तो उस वीडियो को भी देखिएगा और इस पर भी अपना जो है फोकस लगाइएगा तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।